यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि एक विशेष खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव कुछ राशियों पर अत्यधिक शुभ होने वाला है। 14 मार्च 2025 को यह महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और इस दिन 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। माताएं और बहनों, आप सभी को यह जानकारी देना आवश्यक है कि यह साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण होली के दिन पड़ने वाला है और पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन मास में 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन इस बार होली के अवसर पर इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस समय का किया गया कार्य निष्फल हो सकता है। इस ग्रहण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि इसका समय, इसका सूतक काल और इसकी राशियों पर पड़ने वाले प्रभावों को हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अब यह जानना आवश्यक है कि यह चंद्र ग्रहण कितने समय तक रहेगा और क्या भारत में इसे देखा जा सकेगा। 12 राशियों में से 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां होंगी जिन पर इस ग्रहण का अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों की यह राशियां हैं, उनके जीवन में महादेव की कृपा बरसेगी और उन्हें अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। महादेव जब किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में बड़े बदलाव आ जाते हैं और उसका भाग्य खुल जाता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस संपूर्ण जानकारी को अंत तक पढ़ें, ताकि आप इस ग्रहण के बारे में हर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रिय भक्तों, यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रहण है, क्योंकि इस ग्रहण के बाद 6 भाग्यशाली राशियों का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। इसलिए आप कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगेगा, इसका सूतक काल क्या होगा और इसका प्रभाव किन राशियों पर पड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को घटित होगा। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, जिससे चंद्र ग्रहण उत्पन्न होता है। अब हम इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल और विभिन्न राशियों पर इसके प्रभाव की जानकारी साझा करेंगे। भाइयों और बहनों, इस वीडियो को देखने के बाद इसे उन सभी गर्भवती महिलाओं को अवश्य भेजें जिनके लिए यह जानकारी अत्यंत आवश्यक हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी का समय होता है और उन्हें कुछ उपाय अपनाने चाहिए ताकि वे इसके नकारात्मक प्रभावों से बच सके। इसीलिए इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। आप में से बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा पूरी तरह से एक सीध में नहीं आते हैं तो पृथ्वी की छाया केवल चंद्रमा के एक हिस्से पर पड़ती है, जिससे वह पूरी तरह से ढका नहीं रहता। ऐसे में चंद्रमा का एक भाग लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस बार का चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 9:29 पर शुरू होगा और दोपहर 3:29 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण के दिन एक और खगोलीय घटना होगी जिसे ब्लड मून कहा जाता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तब चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। हालांकि इस बार यह ब्लड मून भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। खास तौर पर 6 राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव बहुत ही शुभ रहने वाला है। होली के समय पर जब कोई ग्रहण आता है तो इसका विशेष प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भारत के समयानुसार यह ग्रहण सुबह 9:29 पर शुरू होगा और 2:29 पर समाप्त होगा। सूतक काल भारत में लागू नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रहण भारत में नहीं दिखता है तो इसका धार्मिक प्रभाव नहीं माना जाता है।
हालांकि इसका ज्योतिषीय प्रभाव अवश्य रहेगा और कुछ राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल आता है कि इस ग्रहण के बाद किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है। भगवान शिव अब 12 राशियों में से कुछ विशेष राशियों पर अपनी कृपा बरसाने जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां आएंगी। इस ग्रहण के प्रभाव से उनके सभी दुख, कष्ट और परेशानियां दूर होने वाली हैं। यह समय उन भाग्यशाली राशियों के लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है, जिन पर भगवान शिव की विशेष कृपा होने वाली है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका जीवन अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। भगवान शिव उन पर अपना अपार आशीर्वाद बरसाने वाले हैं, जिससे उनके जीवन में अपार खुशियां आएंगी और हर प्रकार की समस्या दूर होगी। इस वीडियो में हम उन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और सुनें ताकि आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान शिव को सर्वोच्च देवताओं में गिना जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो उनके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। जो लोग धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते हैं उन पर भगवान शिव विशेष अनुकंपा करते हैं। वहीं जो लोग पाप और अन्याय का मार्ग अपनाते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब समय है यह जानने का कि वे कौन कौन सी राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद चमकने वाला है। इस बार की ग्रह नक्षत्रों की चाल से यह संकेत मिल रहे हैं कि कुछ राशियों के लिए आने वाला समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मकर राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भगवान शिव की असीम कृपा से उनके जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप से यह समय बेहद लाभकारी रहेगा और धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। व्यापार से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उच्च पद की प्राप्ति के साथ साथ विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त होंगे। रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे और उनके भाग्य का सितारा पुनः चमक उठेगा। अब बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि मेष की। इस राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। भगवान शिव की कृपा से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग व्यापार में संलग्न हैं वे अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और आर्थिक समृद्धि का अनुभव करेंगे। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि उन्हें पदोन्नति और उच्च वेतन की प्राप्ति हो सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। अब हम कन्या राशि की चर्चा करते हैं। इस राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। भगवान शिव की कृपा से उन्हें धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना है और पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं वे अधिक लाभ कमाने में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त विदेश यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह समय अत्यधिक शुभदायक रहेगा। भगवान शिव की कृपा से उन्हें समाज में मान सम्मान मिलेगा, व्यापार में उन्नति होगी और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। नए अवसर प्राप्त होंगे और पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी। विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के द्वार खुलेंगे और उनका भाग्य पूर्ण रूप से चमक उठेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। इस राशि के जातकों के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ है। भगवान शिव की कृपा से जीवन में खुशियों का सैलाब आने वाला है। जो भी कठिनाइयां अब तक उन्हें परेशान कर रही थीं वे समाप्त हो जाएंगी और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी रहेगा, क्योंकि उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने के योग्य बन रहे हैं। व्यापार में भी अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह समय अत्यंत सुखदायक साबित होगा। भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में खुशियों की वर्षा होगी, व्यापार में उन्नति होगी और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। परिवार में भी खुशहाली बनी रहेगी और सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। अब अंत में बात करते हैं
मिथुन राशि की इस राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत मंगलकारी रहेगा। भगवान शिव की असीम कृपा से जीवन में नई संभावनाओं का जन्म होगा और सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक रूप से यह समय अत्यधिक लाभकारी रहेगा। नए घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे जातकों को सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए भी यह समय अत्यधिक शुभ रहेगा। अब हम यह भी जान लेते हैं कि इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण किन क्षेत्रों में दिखाई देगा। यह ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। हालांकि भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का कुछ विशेष राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण के दौरान ओम श्री हरिश्री कम कमलालय प्रसिद्ध श्री हरिश्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय व्यापार और करियर में सफलता प्रदान करेगा। धन प्राप्ति के लिए ओम श्री रखली ओम स्वाहा मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। ग्रहण के बाद सोमवार का व्रत रखें और भगवान शिव की पूजा करें। केसर की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करें और फिर इसे कन्याओं को वितरित करें। साथ ही सफेद वस्त्र एवं चावल का दान करें। इन उपायों से ग्रहण दोष समाप्त होगा और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी। हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत पवित्र माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और इसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिस घर में शंख बजाया जाता है वहां नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। होली के दिन शंख को घर में स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। होली के अवसर पर शंख बजाने से समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप अपने जीवन में समृद्धि, धन, सफलता और खुशियों की प्राप्ति चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य अपनाएं। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो। यदि आपने इस संपूर्ण जानकारी को पढ़ा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें।